मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। 5G नेटवर्क के अंदर सबसे बड़ा यूज केस जो है कंपनीज के लिए वो है FWA सर्विस, फिक्स वायरलेस एक्सेस, जहां पे 5G टावर से आपके घर में ब्रॉडबैंड सर्विस दे दी जाती है। कोई फाइबर बिछाने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट बता चुके हैं कि भारत में लाखों करोड़ों ऐसे जगह है दोस्तों, इस लाखों करोड़ों कस्टमर से, लाखों विलेजेस है जहाँ पे सर्विस काम करने वाली है, जहाँ पे जियो फिलहाल लीडर यहाँ पे। लेकिन अब जियो को खतरा लग रहा है अगर सैटेलाइट इंटरनेट जो यहाँ पे सरकार लाना चाहती है, सरकार यहाँ पे फ्री में, मतलब ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में स्पेक्ट्रम यहाँ पे देने वाली है। अगर यहाँ पे FWA सर्विस अगर आ जाती है सैटेलाइट से, तो जियो के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को, मतलब जियो की जो 5G एयर फाइबर सर्विस है, इसको झटका लग सकता है। इसलिए जियो ने दोस्तों क्लियर यहाँ पे सरकार को चेतावनी दी, अगर ऐसा होगा तो भाई हमारे पैसे वापस करो, क्योंकि ये एक फेयर यूज नहीं है, मतलब ये पूरा फेयर प्ले यहाँ पे नहीं हो रहा। क्यों दोस्तों जियो को खतरा लग रहा है? क्या दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट आने से क्या जियो की बादशाहत खतरे में है? उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहे वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोनील 2.0। जैसा कि आप सभी जानते हैं 5G एयर फाइबर सर्विस एक अलग ही आयाम है अभी तक, जहां पे ना मतलब ब्रॉडबैंड की कोई सीमा नहीं, मतलब अभी जिस एरिया में ब्रॉडबैंड नहीं है, फाइबर नहीं है, वहां पे 5G एयर फाइबर सर्विस तहलका मचा सकता है। सिटी में तो आपको चीजें मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण विस्तार में टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात कर लीजिए तो बहुत से ऐसी जगह है जहां पे आपको फाइबर ब्रॉडबैंड नहीं मिलता। वहां पे आप 5G टावर के थ्रू बिना फाइबर बिछाए, हजारों करोड़ों का खर्चा करे बिना, डायरेक्ट टावर से आप यहाँ पे ब्रॉडबैंड लाइक स्पीड दे सकते हैं, सुपीरियर स्पीड। ये है 5G एयर फाइबर सर्विस जो फिलहाल जियो एयरटेल भारत में यहाँ पे दे रहे हैं। जियो को दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों अच्छा खासा यहाँ पे पैसे बनने वाला है, और ये हकीकत में बहुत बड़ी चीज यहाँ पे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार जो अभी सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम यहाँ पे दे रही है कंपनीज को, और अगर यहाँ पे जो कंपनीज यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट लेगी, स्पेक्ट्रम लेगी, उसका अगर यूज 5G एयर फाइबर सर्विस देना शुरू कर दे तो जियो को बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए जियो ने यहाँ पे सरकार को चेता है, अगर ऐसा होता है तो जो हमने यहाँ पे हजारों करोड़ का स्पेक्ट्रम परचेस किया है, ये पैसा हमें वापस मिलना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहा है जियो, और क्या जियो का जो 5G एयर फाइबर सर्विस को खतरा है सैटेलाइट से, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं जियो अगेंस्ट कमर्शियल यूज ऑफ सैटेलाइट स्पेक्ट्रम विदाउट ऑक्शन। दोस्तों जियो ऑलरेडी बोल रहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट जो आना चाहता है भारत के अंदर, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम सरकार देगी वो ऑक्शन के थ्रू होना चाहिए, विदाउट ऑक्शन नहीं। लेकिन सरकार ने पूरा मन बना लिया कि यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जो है, क्योंकि ग्लोबली कोई भी देश यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं कर रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव में देना है, तो सरकार फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव में देना चाहती है। लेकिन जियो ने बोला अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। डीओटी को दोस्तों यहाँ पे जियो ने लिखा है, एक लेटर यहाँ पे लिखा है डीओटी डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन को, और वहां पे बोला है यहाँ पे कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो एलोकेशन यहाँ पे होने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव वे में, उसका दोस्तों कमर्शियल सर्विस यूज नहीं होना चाहिए, खास करके जैसे कि फिक्स वायरलेस एक्सेस सर्विस यानी FWA। अगर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अगर आप दे रहे हो कंपनी को, अगर वो इसी स्पेक्ट्रम का यूज करके यहाँ पे 5G एयर फाइबर सर्विस जैसे दे रहा है जियो, ऐसी ही FWA सर्विस देना शुरू कर दें तो ये गलत होगा। और 5G यूज केस जो यहाँ पे अभी चल रहा है, जो फिलहाल हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज यहाँ पे होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन अगर ऐसा आप अलाउ करते हैं FWA सर्विस सेटकॉम प्लेयर्स को, तो जो अमाउंट हमने आपको पे की है स्पेक्ट्रम परचेस करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा 1.5 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम बिका था 5G का, उसमें जियो ने ऑलमोस्ट 94,000 करोड़ खर्च किए थे, जिसमें स्पेसिफिक यहाँ पे 700 मेगाहर्ट्ज की बात कर लूँ, जो खास करके ग्रामीण विस्तार पर खास करके यहाँ पे FWA सर्विस में काम आएगा जियो के, वो है दोस्तों 700 मेगाहर्ट्ज, 44,000 करोड़। तो अच्छा खासा स्पेक्ट्रम जियो ने यहाँ पे परचेस किया था, जिससे वो अपनी FWA सर्विस ला सकेगा, 5G एयर फाइबर सर्विस। तो अगर हमने इतना सारा पैसा दिया और यहाँ पे उनको बिना ऑक्शन के सस्ते में अगर आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, तो हमें आपको पैसा वापस करना पड़ेगा जो हमने दिया था, हमको रिफंड आपको करना पड़ेगा। ऐसा बताया दोस्तों यहाँ पे मुकेश अंबानी, दोस्तों बिलियनर, इनकी कंपनी यहाँ पे जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का एलोकेशन है इसके विरुद्ध में यहाँ पे खड़ी। रिलायंस जियो दोस्तों यहाँ पे, हालांकि उसने कुछ बताया नहीं, मेल जब किया यहाँ पे ईटी ने, लेकिन बात की जा रही सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होगा दोस्तों यहाँ पे कमर्शियली सर्विस जो होगी शुड थ्रू बी ऑक्शन। जियो पहले से बोल रहा है कि इसको ऑक्शन के थ्रू होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव में या नहीं होना चाहिए। अब बात की जा रही है कि यहाँ पे मेंटेन लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। एक तो हम यहाँ पे हजारों करोड़ों खर्च करें और उसके बाद हमारी यहाँ पे बेहतरीन टेक्नोलॉजी से यहाँ पे 5G एयर फाइबर सर्विस लाते हैं, दूसरी तरफ बिना स्पेक्ट्रम बहुत चीप रेट में, बिना ऑप्शन के चीप रेट में उनको स्पेक्ट्रम मिलता है और वो ये सर्विस लाते हैं, तो डेफिनेटली वो सस्ते में दे सकेंगे और हमारी सर्विस यहाँ पे नुकसान होती नजर आएगी। अब बात की जा रही है कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो है ऑप्शन के थ्रू दोस्तों यहाँ मिलेगा 5G एयर फाइबर सर्विस के लिए हमने यहाँ पे दिया है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वे में इनको नहीं मिलना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हमें भी वही रेट चार्ज करेंगे फिर, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम हमने परचेस किया है और जो स्पेक्ट्रम आप इनको दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव में, उसी रेट पे हमारा भी स्पेक्ट्रम चार्ज होना चाहिए। जो बाकी का एक्सेस मनी जो हमने आपको दिया वो हमारा रिफंड होना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं बैलेंस अमाउंट शुड बी
रिटर्न टू देम, हमको वापस मिलना चाहिए हमारा पैसा, क्योंकि हम अच्छा खासा ज़्यादा पैसा दे रहे हैं यहाँ पे ऑक्शन में जाके हाई प्राइस पे करके, और हम सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे इन लोगों को। आप ऐसे ही मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव में एक फिक्स रेट पे आप यहाँ पे दे रहे हैं और वो सर्विस भी लेके आ रहे हैं। तो अगर ये सर्विस आती है तो हमें यहाँ पे हमारा पैसा वापस चाहिए, ये सीधा सीधा बोलते हैं। लेकिन ये बात तो सही है दोस्तों, पहले ऐसा लग नहीं रहा कि FWA सर्विस यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट से होगी, वो टर्मिनल के थ्रू यहाँ पे होगी, सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं, आपके घर में एक छतरी लगा दी जाएगी जहाँ से यहाँ पे होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 5G एयर फाइबर जैसा कोई कंसेप्ट अगर एक हमने लेके आती है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम से, तो यहाँ पे जियो जैसी कंपनी को यहाँ पे खतरा हो सकता है। और इसके लिए जियो दोस्तों यहाँ पे सरकार को चेता है, DOT को लेटर लिख के बोल रहा है कि ये नहीं होना चाहिए इनको, यहाँ तो आप ऑक्शन के थ्रू स्पेक्ट्रम दो, फिर जो करना है करे, क्योंकि हाई प्राइस में परचेस करेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर सस्ते रेट में आप स्पेक्ट्रम दे रहे हो तो उसके बाद ही कंपनियां उस स्पेक्ट्रम का यूटिलाइजेशन यहाँ पे FWA फिक्स वायरलेस एक्सेस यानी 5G एयर फाइबर सर्विस के जैसे यूटिलाइज करती है, तो हमारा यहाँ पे धंधा चौपट होता नजर आएगा। हमने जो हजारों करोड़ आपको एक्सेस दिए, महंगे दिए स्पेक्ट्रम के, वो हमें वापस चाहिए। अभी क्या होगा तो सरकार के पास दोस्तों, सरकार के कोर्ट में यहाँ पे गेन यहाँ पे देखने वाली चीज है। लेकिन फिलहाल जियो के 5G एयर फाइबर सर्विस को दोस्तों फिलहाल यहाँ पे झटका लग सकता है अगर यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट वाले यहाँ पे अपनी 5G एयर फाइबर सर्विस यहाँ पे चालू कर देंगे सैटेलाइट के थ्रू, तो जियो को झटका लग सकता है। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जरूर देते आपके भाई का चैनल, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, उन्हें अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए। इस घंटे के बटन को जो दबा देना, इसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे नया वीडियो। तो प्लीज इस घंटे के बटन को जो दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो करते ही, उसके साथ साथ फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई वीडियो अपडेट के साथ। आप लोग चेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।